नमस्कार दोस्तों। टाटा मुंबई मैराथन के लिए और बस एक वीक बचा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूं। आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए ये इस एक वीक में। आपको जो अप्रोच क्या होना चाहिए अगर आप ये हाफ मैराथन फुल मैराथन का डिस्टेंस कर रहे हैं टाटा मुंबई मैराथन में। आपका खान पान क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन क्या होना चाहिए, फ्यूलिंग क्या होना चाहिए, जूता क्या होना चाहिए, ये डिटेल आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। टाटा मुंबई मैराथन 2024 में मैंने सबसे अपना बेस्ट टाइमिंग अचीव किया था 2 आवर्स 59 मिनट्स। इसके बाद मैंने न्यू दिल्ली मैराथन 2 घंटा 55 मिनट में दौड़ा था पिछला साल, और इसमें मेरा एज कैटेगरी में पहला नंबर आया था। सबसे पहला चीज़ ये बताते हैं कि बहुत सारे रनर्स टाटा मुंबई मैराथन को एक आइडल मैराथन मानते हैं। इसमें ये अपना पर्सनल बेस्ट टाइमिंग लेना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि टाटा मुंबई मैराथन एक एम सर्टिफाइड रूट है जिसमें कि बहुत अच्छा इनका टाइमिंग आएगा। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो रूट है ये पर्सनल बेस्ट रूट है नहीं। इससे आपको और भी अच्छे अच्छे रूट मिलेंगे इंडिया में, और लगभग इसी सीज़न में। टाटा मुंबई मैराथन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एम सर्टिफाइड रेस है। इंडिया का एकमात्र ये रेस है जिसमें कि आप बाहर के जो खिलाड़ी हैं इनको आप देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत अच्छा प्राइज मनी रहता है। ये गोल्ड एथलेटिक लेवल का इवेंट्स है जो कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता है इसको। और इसमें देश विदेश के बहुत सारे लोग आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे अच्छा रीज़न ये है कि दोस्तों इसमें 5-5 साल के एज कैटेगरी का डिफरेंस रहता है। और आप ये जान पाएंगे कि 5 साल में आपका जो एज कैटेगरी रहता है इसमें आपका पोजीशन क्या है ऑल ओवर इंडिया में। लगभग भारत के जितने भी सीरियस रनर्स हैं, अच्छे रनर्स हैं, ये सारे इसमें आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें आपको एक बहुत अच्छा कंपटीशन मिलता है। प्राइज मनी भी इसमें बहुत अच्छा रहता है। ये एक ऐसा रेस है जिसका की जो टाइमिंग है ये वैलिड रहता है अगर इंटरनेशनल आप रेसेस करते हैं, जैसे वर्ल्ड मेजर होता है। अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टाटा मुंबई मैराथन का टाइमिंग आप दे सकते हैं। वर्ल्ड मेजर में दोस्तों आपके शिकागो, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, बर्लिन, टोक्यो, सिडनी, ये सारे मैराथन्स आते हैं। और इसमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो टाटा मुंबई मैराथन का जो टाइमिंग है ये वैलिड रहता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें हम अपना पर्सनल बेस्ट भी लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ रीजंस है जिसके लिए ये पर्सनल बेस्ट टाइमिंग इसमें आएगा नहीं। ये मैं अपना 12 साल का रनिंग एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं 2019 से पोडियम जीत रहा हूँ। लगभग इंडिया के जितने भी बड़े रेसेस का आप नाम लीजिए, मैं इसमें विनर रहता हूँ। मैं बॉस्टन क्वालिफाइड हूँ पिछले 4 साल से। और मैं इस साल का जो प्रोकेम सीरीज़ है इसमें जो पिछले जो 3 इवेंट्स हो चुके हैं, बेंगलुरु 10 किलोमीटर, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन और कोलकाता 25 किलोमीटर का मैं विनर रहा हूँ अपना एज कैटेगरी में। तो इतना एक्सपीरियंस है मुझे। और इस एक्सपीरियंस से मैं बोलता हूँ कि जो टाटा मुंबई मैराथन का जो रूट है ये पर्सनल बेस्ट रूट है नहीं। इसका कुछ रीजंस है। सबसे पहला है वेदर कंडीशन। जो वेदर रहता है दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहता है। आपको 6:30-7 बजे के बाद रन करना थोड़ा टफ रहता है। इसलिए ये जो रूट है इसमें हम पर्सनल बेस्ट टाइमिंग ज़्यादातर लाते नहीं हैं। कई केसेस में आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि इसमें आपका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग नहीं आए। इससे भी अगर अच्छा टाइमिंग आप लाना चाहते हैं तो आप न्यू दिल्ली मैराथन जो कि फरवरी मंथ में होने वाली है उसमें करें, या कोलकाता का फुल मैराथन जो कि फरवरी मंथ में होने वाली है आप उसमें करें। ये 2 इवेंट्स के बाद आपको अगर बॉर्डर रन जो कि अमृतसर से लेके बाघा बॉर्डर तक है आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। और वडोदरा फुल मैराथन भी है। इन सब रेसेस में आपका बहुत अच्छा टाइमिंग आने के चांसेस हैं, तो ये आप कंसिडर करें। दूसरा रीज़न ये है कि दोस्तों इसमें भीड़ बहुत होता है। इनिशियल बिगनिंग में बहुत भागम दौड़ी रहता है। अगर आप थोड़े से अगर पीछे रहते हैं तो आपको जो क्राउड को क्रॉस करने में आपको टाइम लगता है। इस वजह से आपका टाइमिंग वेस्ट होता है। एंड में भी इतना भीड़ बढ़ जाता है कि आपका जो हाइड्रेशन फ्यूलिंग है ये प्रॉपरली मिलता नहीं है। आप देखेंगे लास्ट की तरफ आपको पानी बस मिलेगा, इसको छोड़ के जो फ्यूलिंग है ये मिलना बहुत ही तकलीफ रहेगा। क्योंकि जितने भी हाफ मैराथन रनर्स हैं ये सारे जो फ्यूलिंग है जो कि संतरा हो गया, चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, ये जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप एक स्लो रनर हैं तो आप अपना फ्यूलिंग अपना खुद से कैरी करें, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एंड के तरफ।
तो जैसे ही आपका फ्यूलिंग गड़बड़ाता है उस हिसाब से आपका टाइमिंग भी मिस होता है और आपका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग नहीं आएगा। तो तीसरा रीज़न है कि जो रूट है ये भी पर्सनल बेस्ट वाला रूट है नहीं। इसमें बहुत सारे अप हिल, डाउन हिल, रोलिंग हिल्स रहते हैं और जिसके कारण आपका इसमें पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आता नहीं है। कुछ यू टर्न भी इस बार इंट्रोड्यूस हुए हैं नए रूट में। आपने अगर अभी नया रूट देखा है तो इसमें इन्होंने कोस्टल का जो बेल्ट है वो ऐड कर रखा है। इस वजह से आपका अननेसेसरली कुछ एलिवेशन बढ़ेंगे और कुछ टर्न्स बढ़ेंगे, जिसके चलते आपका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग नहीं आएगा। तो इसलिए आप पर्सनल बेस्ट टाइमिंग का यहाँ पर कोशिश न करें। आप अपना बेस्ट एफर्ट दें। अगर पर्सनल बेस्ट आ गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आया तो उसमें आप अपना मन दुख न करें। तो ये कुछ रीजंस हैं दोस्तों जिसके चलते आप टाटा मुंबई मैराथन में पर्सनल बेस्ट टाइमिंग न देखें। दूसरा चीज़ ये बताता हूँ कि मैं आपको ये जो अभी वीक है ये टेपरिंग वीक है और इस वीक में सबसे पहला चीज़ आपको ये करना है कि आपको जो ट्रेनिंग का जो वॉल्यूम है उसको घटाना है। आप पूरे हफ्ते में कम से कम 3, 4, 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे थर्सडे फ्राइडे आएगा आप अपना रेस्ट ज़्यादा लें। आप अल्टरनेटिव डेज रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा फास्ट रन ऐड कर सकते हैं, रेस पेस में भी दौड़ सकते हैं, बट जो वॉल्यूम है उसको बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, क्योंकि बॉडी में आपका एनर्जी अभी चाहिए, लेग्स को फ्रेश होना चाहिए, आपका ब्रीदिंग बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए, आपका हार्ट रेट बिल्कुल रेस्टेड कंडीशन में होना चाहिए, तभी जाके आपका रेस अच्छा जाएगा। फुल मैराथन के लिए बॉडी जितना रेस्टेड कंडीशन में होगा उतना अच्छा आपका रेस रहेगा। तो इसलिए आप इस वीक ज़्यादा वॉल्यूम में काम ना करें। मैं ये आपको सलाह देता हूँ कि आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक तरीके के बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, सिलेबस बिल्कुल कवर करते हैं, ट्रायल देते हैं, मॉक टेस्ट लिखते हैं और फिर ये एग्ज़ाम देने जाते हैं। दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जो कि 30-40% का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन इनको एग्ज़ाम देना रहता है तो ये कुछ भी करके, इसको पूछ के उसको पूछ के, चीटिंग पेपर करके, किसी को पूछ के अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो दो तरीके के सेम चीज़ हमारे रनर्स भी होते हैं। एक तरीके के रनर्स होते हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, हर तरीके का रन करते हैं, लॉन्ग रन करते हैं, वीकली माइलेज अपना 70, 80, 90 किलोमीटर निकालते हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट बहुत अच्छे से करते हैं, हार्ट रेट के ऊपर काम करते हैं, एलिवेशन के ऊपर काम करते हैं, हिट ट्रेनिंग करते हैं, दिन के अलग अलग टाइम पे दौड़ते हैं। तो अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने अपना पेस डिटरमाइन किया हुआ है कि क्या पेस में इन लोग को दौड़ना है, एलिवेशन में कितना पेस रहेगा, डाउनहिल में कितना एलिवेशन, डाउनहिल में कितना पेस रहेगा, हाइड्रेशन क्या लेंगे, फ्यूलिंग क्या लेंगे, पानी कितने किलोमीटर में पिएंगे, पानी पीना है कि नमक पानी पीना है, इलेक्ट्रॉल पीना है कि फास्ट एंड अप पीना है, यूनिवेट का जेल यूज़ करेंगे कि हनी खाएंगे, आप फास्ट एंड अप का जेल यूज़ करेंगे कि जीयू का जेल यूज़ करेंगे, कार्बन प्लेट यूज़ करेंगे कि नॉर्मल जूता में रन करेंगे। ये जितना भी कॉम्बिनेशंस है, ये सारे कॉम्बिनेशंस का वर्कआउट मैंने अपने बच्चों को दे रखा है। इन्होंने ये सारी तैयारी कर रखा है और ये मैदान में भी उतरेंगे। जो लड़के, जो रनर्स श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, सवाल आता है क्या एलिवेशन रहेगा, कितना एलिवेशन रहेगा, कितना पेस में होल्ड करेंगे, क्या वेदर रहेगा, तो ये आधा अधूरा प्रिपरेशन है। ये आप फिनिश तो कर लेंगे लेकिन आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। आपको ये रहेगा कि मैं फिर से अच्छे से प्रिपेयर करके अभी नेक्स्ट टाइम आऊँ। तो ये मेरा सलाह है दोस्तों कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करें और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके ये मैराथन दौड़ें। खाने पीने का मैंने आपको बताया, खाने पीने में बाहर का चीज़ आप इंक्लूड ना करें। राइस, चावल, दाल जो भी आप ट्रेनिंग में खाते हैं, लास्ट 1-2 महीने से जो आप खाते आ रहे हैं वही खाना खाइए। आप जो टाटा मुंबई रन है इसको एक संडे का लॉन्ग रन की तरह ट्रीट कीजिए। जिस तरीके से आप सैटरडे नाइट को खाना खाते थे ट्रेनिंग के दौरान, वही सेम खाना खाइए, सेम कार्ब लोड कीजिए, सेम टाइम पे सोने जाइए। संडे के दिन भी आप जल्दी उठिए, कुछ खा के जाइए। मैंने ये ऑप्शन ऑलरेडी जितने भी मेरे ट्रेनिंग लेते हैं बच्चों को इनको बता रखा है। 1 घंटे पहले वेन्यू पे पहुंच जाइए, थोड़ा सा वार्म अप कीजिए, थोड़ा सा ड्रिल कीजिए, फ्रेश हो जाइए और फिर रनिंग के लिए स्टार्ट कीजिए। जो आपको पेस करना है, जिस पेस पे आपको दौड़ना है, ये पेस आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग में पता होगा, तो आप उसी पेस में स्टार्ट करें। बड़े आराम के साथ दौड़े, हार्ट रेट को ज़्यादा हाई ना रखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप रनिंग करें। जहाँ एलिवेशन होगा थोड़ा सा स्लो करें, जहाँ डाउनहिल आएगा थोड़ा सा फास्ट रखें। इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपना फ्यूलिंग, अपना हाइड्रेशन थोड़ा सा साथ में लेके जाएं और देखेंगे कि आपका रनिंग बहुत ही अच्छा है।
ये जो पूरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसको आप एंजॉय करें। टाटा मुंबई मैराथन एक लौता इवेंट नहीं है, इसके बाद आपके बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं, तो इसको आप एक ट्रायल की तरह लें। अगर इसमें आपका अच्छा टाइमिंग आता है तो बहुत बढ़िया बात है, बट इसमें अगर आपका अच्छा टाइमिंग नहीं आता है तो आप दिल छोटा ना करें, इसके बाद बहुत अच्छे इवेंट्स आते जाएंगे, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। आप ये याद रखें कि जो रनिंग होता है ये आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होता है। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप अपने ऊपर गर्व करेंगे। 42 किलोमीटर दौड़ना कोई बच्चों का बात नहीं है, इसके लिए साल भर मेहनत करते हैं धावक, और फिर जाके ये रन दौड़ते हैं। किसी भी न्यू रनर्स के लिए जो पहले कभी भी नहीं दौड़े हैं, इनके लिए 42 किलोमीटर बहुत बड़ा चीज़ रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत अच्छा खेल है, आप इसको एंजॉय करें। शूज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो रनिंग शूज़ आपने ट्रेनिंग में संडे लॉन्ग रन में यूज़ कर रखा हो, आप उसी को यूज़ करें। अभी कोई भी नया जूता आप ना खरीदें। कार्बन प्लेट शूज़, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर उसको यूज़ करना है क्या। देखिए, अगर आप फास्ट रनर जो कि पोडियम के लिए अगर कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं तो आप कार्बन प्लेट शूज़ में इन्वेस्ट मत कीजिए। कार्बन प्लेट शूज़ आपका 20,000, 21,000, 23,000, 24,000 तक है। आप इतना पैसा क्यों उसमें डालेंगे? आप एक नॉर्मल शूज़ लीजिए, अच्छा शूज़ लीजिए, कुशन वाला शू लीजिए जो कि आपको हेल्प करेगा रनिंग करने में। अगर आप एक नॉर्मल एथलीट हैं तो आप एक नॉर्मल शूज़ लीजिए। वही शूज़ जो आपने ट्रेनिंग के दौरान यूज़ कर रखा हो, लॉन्ग रन में यूज़ कर रखा हो, आप उसको वही शूज़ को यूज़ करें। कपड़ा, शॉर्ट्स जो आपने ट्रेनिंग में यूज़ कर रखा हो, आप उसी को यूज़ करें, कोई भी नया चीज़ आप ऐड ना करें। ट्रैवल आप बिल्कुल सेफली करें। लास्ट मोमेंट में बाहर का खाना अवॉइड करें। तेल, मसाला, घी, ऑयल जो भी है ये सब आप अवॉइड करें। जितना हो सके आप घर का खाना खाएं। आपका जैसे आपका ट्रेनिंग जैसे चल रहा था, मैं जितने भी बच्चों को ट्रेनिंग दिया हूँ, जो इनका वीकडेज का शेड्यूल रहता है, सेम वीकडेज का शेड्यूल आप फॉलो करें। भाई बस ये याद रखेंगे, थोड़ा सा खाना पीना पे ध्यान रखें, थोड़ा सा आप उसका क्वांटिटी बढ़ाएं, क्योंकि आपका जो ग्लाइकोजन जो खाली हुआ होगा ट्रेनिंग के दौरान, उसको भरना बहुत ज़रूरी है। आपका जो कार्ब डिप्लीट हुआ है उसको भरना बहुत ज़रूरी है। आपका जो हार्ट रेट जो हाई हुआ होगा उसको नॉर्मल करना, उसको स्टेबलाइज करना, वो बहुत ज़रूरी है। आपके जितने भी शरीर में पेन वगैरह हैं, इसको ठीक करें। आप आइसिंग करें, फोम रोलिंग करें, किसी भी तरीके का कोई भी आप इंजरी ना रखें। टेपरिंग फेस का सबसे बड़ा अच्छा चीज़ रहता है कि इसमें जितने भी आपके छोटे छोटे नीगल्स पेन वगैरह आते हैं ये सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान हम अपना इंटेंसिटी को कम करते हैं, तो इसलिए आपका पेन भी कम रहता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। ये मेरा दूसरा प्रोग्राम स्लैम होने जा रहा है। टाटा मुंबई मैराथन में मेरा दूसरा स्लैम फिनिश होगा। मैं पिछले जो स्लैम था उससे बेहतर करने का ये कोशिश करूँगा। टाइमिंग मेरा ज़्यादा इस साल उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसके बाद मेरे और 2 फुल मैराथन है जिसमें कि अपना बेस्ट टाइमिंग लाऊंगा। मैं सिर्फ यही उम्मीद करूंगा कि मेरा सब 3 का टारगेट फुलफिल हो जाए, क्योंकि पहले मैंने 2:50 का टाइम रखा था, लेकिन अभी एलिवेशन चेंज हो रहा है, तो इस वजह से मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या एलिवेशन में दौड़ूंगा, कितना एलिवेशन हाई है, लो है, कितने फ्लाईओवर्स आएंगे, मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ। तो इसलिए इस साल मैं कोई भी प्रिडिक्शन करूँगा नहीं। 3 का टाइमिंग आ जाए, मेरा फुल मैराथन 3 घंटे के अंदर हो जाए, यही मेरा टारगेट रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टाटा मुंबई मैराथन के बाद आप मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये मिनिमम शुल्क रहेगा, बट बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग है।